अध्यात्म के रास्ते पर कैसे आया, पार्ट 2 में आप लोग सबको वेलकम है। तो दोस्त, जब मेरा आर्मी का सपना टूटा और परदेश से वापस आया, तब मैं वीडियो क्रिएटर बनना चाहा। टिकटॉक पे वीडियो बन रहा, पहले चल रहा था टिकटॉक ही, तो टिकटॉक पे मैं उसमें वीडियो बना रहा था, स्टार्ट किया था। और मैं उसका टारगेट दिया था 2 साल के, 2 साल को मैं टारगेट दिया था। जैसे मैं कोई भी काम करता था दोस्त, मैं टारगेट लेके ही काम करता था। जैसे मेरा बचपन था, बचपन से था टारगेट लेना। क्योंकि दोस्त मैं पहले है ना, से मैं धारावाहिक देखता था। कौन सा? सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सूर्यपुत्र कर्ण, ये सब मैं देखता था। तो इसी कारण मैंने कोई काम करे तो टारगेट में लेता था। इतना समय, इतना ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे, ऐसे से करता था। मेरा स्वभाव हो गया था दोस्त। मैं टारगेट लिया था, वीडियो बनाना था। तो गांव सब में कोई काम नहीं करता है, तुम अकेला कोई काम ऐसा करोगे तो सब तुम्हें हंसेगा देख के। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। कोई वीडियो नहीं बना रहा था, मैं ही वीडियो बना रहा था। इसी कारण सब हंस रहा था, सब मजाक ले रहा था, सब मजाक ले रहा था। तो अब क्या करूं, वीडियो छोड़ दूं? टारगेट तो दे दिया हूं, तो भाई तो मैं तो वीडियो बनाऊंगा। मैं बोल दिया, घर में भी सब बोला, मना किया, तो मैं बोल दिया मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे जो हो मैं वीडियो बनाऊंगा, ऐसे बोल दिया। और फिर मैं स्टार्ट हो गया। खाली में मुझसे एक, देखो मैं हूँ मांझिल भाई, और मुझसे एक बड़ा भाई है, और माँ है, और एक छोटा भाई है। तो हमें माँ उतना नहीं बोलती थी, माँ पहले से उतना नहीं बोलती है, लेकिन एक बड़ा भाई है वो हमको बोलता था, क्योंकि वो हमसे बड़ा है इसलिए बोलता था। और छोटा भाई बोलेगा तो हम उसको दबा दे देते तो वो भी शांत हो जाता था। तो वही बोलता था, वीडियो बनाने के लिए मना कर रहा था, मत बनाओ मत बनाओ, यही से बोल रहा था। लेकिन मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया दोस्त। लेकिन 2020 हुआ दोस्त, तो मैं वीडियो बना रहा था, तो एक लड़की को मैं देख रहा था, ऐसी देखने की व्यू से देख रहा था, देखने की व्यू से। लेकिन धीरे धीरे हमको अभ्यास लग गया देखने से। वो भी देखती थी, मैं भी देख रहा था, अभ्यास लग गया। तो मुझे मन करा उससे हम कैसे और नज़दीक जाए। ये ऐसा नहीं कि मैं उससे दूर जाऊं, और नज़दीक कैसे जाऊं, क्या करूं। और डेली उसे देखना ही है, डेली उसे देखना, नहीं देखते तो मैं व्याकुल हो जाता था। और जब वो दोस्त सामने आ जाती थी तो थोड़ा राहत मिलता था। और डेली उधर जाना है और देखना है, ऐसा हो गया था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम उससे बात किए। जब हम उससे बात किए, अब उससे बात करने के लिए कैसे, किसी को तो घर नहीं जा सकते हो, एकाएक नहीं जा सकते हो ना। तो बात करने के लिए कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसके पास गया और उससे मैं बात किया। तो वो अपना जो भी उसके दर्द था वो दर्द बताई, दूसरा टॉपिक पे दोस्त, ये टॉपिक पे नहीं दूसरा टॉपिक पे। तो हमको लगा कि वो हमसे प्यार करती है, तो भी उनको बात बताई। ऐसा लगा और हम चाहे कि और हमसे क्लोज हो गए, और हम उससे क्लोज हुए। बात तो हो गया और देख भी रही है, तो यानी मामला सही है, होता है ना, मामला सही है। तो ऐसे ही हो गया था। तो फिर मैं आया, तो मैं फिर दोस्त एक मैं वचन ले लिया था, बढ़िया वचन था, ताकि अगर हम कभी दो हो, मतलब कभी हमसे, ये तो है ही, सबको कर्म से निर्धारित है। अगर हम कभी मतलब गलत डिसीजन भी ले ले तो हम गलत डिसीजन उसके साथ नहीं ले। इसलिए मैं उससे वचन लिया था, और ताकि अब फिर बाद में कुछ हो जाए तो मैं खुद को सही संभालूँ, इसलिए मैं वचन लिया था। और ये थोड़ा सही ही था, इसलिए मैं वचन लिया था। तो दोस्त, तो एक बात क्या हुआ, उसके बाद 5-7 दिन बाद एक लड़की, वो भी सुंदर ही थी, लेकिन क्या हुआ, हम तो वचन ले लिए थे, वो हमसे, ये जो दूसरा लड़की वो हमको बोल दिया आई लव यू। तो अब मैं क्या करूं, मैं तो भी वचन भी ले लिया हूं, और मैं तो गलत नहीं कर सकता उसके साथ, चाहे वो सुंदर है
तो ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उसे मना कर दिया। थोड़ा तो किसी को भी दिक्कत होता है भाई, है कि ना। आज जैसा अपना दिल रहता है वैसा भी दूसरा को भी दिल रहता है, दिक्कत भी होता है दोस्त। पहले मेरा बॉडी वूडी बहुत बढ़िया था, ऐसा नहीं था, बहुत बॉडी बढ़िया था, ठीक। तो लेकिन दोस्त एक बार ऐसा हुआ था 2016 में, जब मैं आर्मी का दौर निकाला था 2016 में या ऐसी 17 सा ऐसा ही था। जब मैं आर्मी का दौर निकाला था तो हम गए थे मुजफ्फरपुर गए थे ना। तो मैं डॉक्यूमेंट लाने के लिए, जो 3 आदमी से गए थे, तो हमें बोला भी जाओ, अंदर थोड़ा समय लगेगा। जो 2 आदमी था उसको बोले थे जाओ, हम बाद में आना। तो हम डॉक्यूमेंट लेके हम बाहर आ गए रास्ते पे। तो मैं देख रहा था रास्ते पे ऐसे, तब देख रहा था तो स्कूल में छुट्टी हुआ तो लड़की लोग सब आ रही थी। तो मैं भी उसको देखने भी उसे देख रहा था। लेकिन क्या हुआ, एक लड़की मेरे पास आ गई और बोलने लगी, और मेरे पास आर्मी का डॉक्यूमेंट है, मैं कहीं जा नहीं सकता। मैं बोला चल जाओ यहाँ से, तो नहीं जा रही थी। तो मैं बोला भाई को बुलाएंगे। तो बोला ठीक है बुलाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर मैं क्या किया, तो फिर मैं भाई को फ़ोन किया, जो मेरा एक मामा का लड़का था, जिसमें दोनों मामा का लड़का था, हम ननिहाल में रहते हैं ना। वो भी एक गांव का था, एक मेरा थोड़ा बहुत करीबी मामा का लड़का था। तो उसे फ़ोन किए तो बोला कि हम 10-15 मिनट में आएंगे, और 10-15 मिनट तक वो नहीं गई। तो हमको भाई को फिर फ़ोन किए तो बोला आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा लेट से आया। मैं परेशान हो गया था दोस्त, लेकिन परेशान तो हो गया था, लेकिन तो मैंने मना कर दिया तो चले गई। तो मेरा भाई आया तब मैं उसके ऐसे बात बोला, लेकिन वो मेरा दुष्कर्म बन गया। क्या? क्योंकि मैं उसे मना कर दिया, ये मेरा कर्म बन गया। जब मेरा ये कर्म बन गया तो दोस्त, तो फिर क्या हुआ, जब हम प्रॉमिस किए थे, तो फिर वो लड़की आई और फिर मैंने उसे मना कर दिया। तो ये मेरा पैटर्न बन गया, आज जब एक दिन ऐसा आया, जब इसको मना कर दिए, तब हम सोचे कि अपना हम जिससे प्यार करते हैं उसके आगे मैं ऐसे बात बताऊं, और हम दोनों और कल हो जाएंगे और नज़दीक आएंगे। लेकिन मैं उससे गया उससे बात करने के ही, लेकिन मैं उससे ये बात नहीं बोल पाया, दूसरा टॉपिक को लगा दिया। क्या बात बोल ही नहीं पाया। मैं सोचा यार हमसे ये होगा ही नहीं। अब वो हमसे बात आके बोले तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं बोल ही नहीं पाया दोस्तों से। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो नहीं समझती थी, समझ सकती थी, लेकिन नहीं बोला। वो भी देख रही थी, मैं भी देख रहा था। तो फिर लेकिन ये देखने वाला सिलसिला चलता रहा। तो दोस्त एक दिन मैंने फिर देखा, हिम्मत जुटा के मैं आज जाता हूँ, उसे बोल ही देता हूँ। तो फिर मैं दोस्त गया उसके पास। दोस्त वीडियो लंबा हो जाएगा, ये बात दोस्त मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लाइफ से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि लाइफ कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करता है। सबके मैं आध्यात्मिक की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ताकि जो भी इंसान है सब खुद को समझे, खुद को जाने, खुद को पहचाने। इसलिए मैं अपनी लाइफ के बात शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा हो चुका है दोस्त, मैं ये शेयर कर रहा हूँ। खुद को सब समझिए। मेरे बताने का मकसद दोस्त यही है, ताकि मैं जितना हो सके सबको आध्यात्मिक के रास्ते पे जगाने की कोशिश करूँ और सबको समझाने की कोशिश करूँ। मैं इसलिए अपने लाइफ की बात शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्त, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।